अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30 दिनों में आपका सिबिल स्कोर पहले से बेहतर हो सकता है तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन रुकिए, मैं कोई जादू, कोई ऐप या कोई ट्रिक बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिन्हें सही तरीके से अपनाने पर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर हो सकती है। कई लोगों का इनका असर अगले सिबिल अपडेट में दिखना शुरू भी हो जाता है। और सबसे आखिरी तरीका ऐसा है कि जिसे लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, जबकि वह सबसे ज़्यादा फ़र्क लाता है। पहला, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बन चुका है तो पूरा पेमेंट समय पर करिए। मिनिमम ड्यू भरना आसान लगता है, लेकिन इससे ब्याज बढ़ सकता है और आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर बुरा असर होगा। अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट कभी इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो कोशिश करें 30% या उससे कम की लिमिट का ही इस्तेमाल करें। इससे क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन कहते हैं और सिबिल पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की डेट आने वाली है तो कोशिश करें ऑटो डेबिट या रिमाइंडर जरूर लगा दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक लेट पेमेंट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को प्रभावित कर सकती है। एक साथ कई क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई मत कीजिए। हर एप्लीकेशन के साथ हार्ड इंक्वायरी होती है। एक या दो महीने में ज़्यादा इंक्वायरी होने से आपका सिबिल कमज़ोर हो सकता है। मतलब यह है कि आपने 1 महीने के अंदर कई बार लोन की इंक्वायरी कर दी क्योंकि लोन की आपको ज़रूरत थी, तो इससे आपका सिबिल प्रभावित होता है। सिबिल स्कोर आपका रैपिडली गिरेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसके बाद आपका सिबिल स्कोर जो है वो 30 दिन में सही होना चालू हो जाता है। अगली टिप्स, अपनी सिबिल रिपोर्ट चेक करते रहें। कई बार गलत लोन की एंट्री या क्लोज लोन अपडेट ना होने जैसी गलती से भी सिबिल आपका प्रभावित होता है। अगर कोई पुराना क्रेडिट कार्ड एक्टिव है तो उसे आप नियमित रूप से चलाएं। पुरानी और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आपके प्रोफाइल को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। सातवीं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, पर उससे पहले अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे अभी कमेंट कर सकते हैं। सातवीं टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि क्लोज लोन का एनओसी और अपडेशन जरूर चेक करें। इसका मतलब क्या है कि जब आप कई बार लोन बंद होने के बाद भी क्रेडिट रिपोर्ट में एक्टिव दिखता है, आपने कोई लोन लिया लेकिन वो आपने बंद करा दिया, लेकिन वो क्रेडिट रिपोर्ट में अभी भी एक्टिव दिख रहा है, वो आपको पता ही नहीं है, वहाँ से भी आपका जो सिबिल स्कोर प्रभावित होता है। अगर आप ऐसी गलती नहीं करेंगे तो सिबिल इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए लोन क्लोज होने के बाद एनओसी जरूर लेनी है और कुछ समय बाद अपने क्रेडिट रिपोर्ट में उसको वेरीफाई करना है कि अकाउंट जो आपका लोन क्लोज हुआ है वो सिबिल में भी एक्चुअल में क्लोज दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर अभी भी वो एक्टिव दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपको डिस्प्यूट रेज करना है। अगर इस बारे में भी अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप अभी कमेंट करते हैं। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।